हम लोग इस तरफ से आए हैं काल भैरव मंदिर और अब हम जा रहे हैं थतरी बाज़ार की तरफ, जो कि एक जाना माना और मशहूर फूडी प्लेस है। रास्ते में मैंने पिछली बार जो है एक बहुत ही गजब की जगह देखी थी। यहाँ पर जो है इस गलियों के अंदर वो जगह है। हमें कहीं ₹10 हम देते हैं भैया को लाइटर का, पूछ लेंगे। ये है वो इंटरेस्टिंग जगह। ये मंदिर काल भैरव मंदिर के बिल्कुल पीछे है और यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक तो ये एक ओंकारेश्वर खंड है, ये है इस मंदिर का नाम। और यहाँ पर जो है एक नवग्रहेश्वर महादेव मंदिर है, जहाँ पर महादेव के 9 ग्रहों के रूप बनाए गए हैं। काफ़ी दिलचस्प चीज़ है ये ड्राइंग किस चीज़ की है मुझे इसके बारे में पता करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम स्ट्रेट कंटिन्यू करेंगे। काल भैरव मंदिर से ये सीधा रास्ता जो जाता है ये जाता है थतरी बाज़ार की तरफ, बट उसके पहले ये है चौखंबा सब्जी मंडी या सब्जी मार्केट। ये दोनों तरफ फैला हुआ है यहाँ से, और यहाँ पर आपको जो है बनारस की गलियों का शॉपिंग का नज़ारा दिखाई देगा। ये है वो वेजिटेबल मार्केट। यहाँ पर ये 2 पुराने बिल्डिंग्स हैं, एक ये है और एक ये है, जहाँ पर सुनार की दुकान है ट्रेडिशनल। और ये एंट्रेंस जो है ये बिंदु माधव मंदिर की तरफ जाता है और विट्ठल मंदिर भी, और ये ब्रह्मा घाट की तरफ भी जाता है। ये 4 मंदिर है यहाँ पर, और नाना फडणवीस वाड़ा भी इसी रोड पे आपको मिलेगा। ये है सब्जी मंडी का हिस्सा पूरा। इस रोड के ऊपर जितनी अवेलेबल स्पेस है वहाँ पर जो है एक प्लेटफॉर्म बना के जो है सब्जी बेची जा रही है। ये एक पुराना घर है, रेनोवेट हो रहा है। जो भी वॉकिंग और एक्सप्लोरिंग के शौकीन है उनको तो बनारस जो है एक जन्नत की तरह है, जहाँ पर आप जो है गलियों में पैदल चल चल के जो है बड़ा आनंद आता है। रास्ता बिल्कुल सीधा है राइट टर्न लेने के बाद, और वहाँ से जो है एकदम आपको सामने जो है एक टर्न मिलेगा जो अभी हमारे सामने आएगा, और वहाँ पर जो है आपको थतरी बाज़ार की गली शुरू हो जाती है। ये एक मिठाई की दुकान है जो कि बहुत फेमस है, इसके बहुत रिव्यूज़ है। श्रीजी स्वीट्स एंड मिल्क्स। यहाँ पर लोकल लोग जो है बहुत लोकल लोग आते हैं मिठाई खरीदने के लिए। ये सारे लाइन में जो है एक के बाद एक ग्रोसरी शॉप्स है। ये देखो कितनी छोटी दुकान है, बिल्कुल पुराने टाइप की। ये है वो टर्न, यहाँ से भी विट्ठल मंदिर का मार्किंग किया हुआ है, और यहाँ से जो है थतरी बाज़ार की लेन शुरू हो जाती है। अब यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि इस गली में बहुत सारे टाइप्स के शॉप्स हैं, लेकिन सबसे प्रोमिनेंट जो शॉप्स है वो है मिठाई के।
अगर आप काउंट करना शुरू करोगे तो कम से कम 10-15 मिठाई के शॉप्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसी गली में जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है वाराणसी का, जो फेमस पूरी कचौरी जो है, या पूरी सब्जी जिसको कहते हैं, या कचौरी सब्जी, वो ब्रेकफास्ट का जो सबसे फेवरेट स्पॉट है वो है दी राम भंडार, वो भी इस गली पे है। सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और यहाँ पर जो है आपको अभी सुबह के टाइम पे मलाइयों भी मिलना शुरू हो जाएगा। थथेरी बाज़ार का जो हिस्ट्री है मैंने कुछ पता करने की कोशिश की थी। ये भी एक छोटी दुकान है, देखो कितनी पुरानी दुकान है और साइज़ भी देखो। दिवाली का सीज़न है, हर मिठाई शॉप जो है यहाँ पर होलसेल बल्क में जो है मिठाई बना रहे हैं। सबसे ज़्यादा सेल जो है इस सीज़न में होगा इनका। कोई कोई मिठाई वाले तो ये कहते हैं कि साल भर की कमाई जो है इस 3 दिन में कंप्लीट हो जाती है। बोल। ये है और एक एग्जाम्पल मिठाई की दुकान का। थथेरी बाज़ार का ओरिजिन ये है कि ये थथेरी मतलब बर्तन की दुकान है। सो ये देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो पूजा की सामग्री। ये है चाट की दुकान और ये है फेमस राजाराम लस्सी शॉप। ये थथेरी बाज़ार की राजाराम लस्सी शॉप है, जो कि बनारस में बेस्ट लस्सी यहाँ मिलती है। इसका कारण ये है कि लस्सी की शुरुआत होती है दूध की क्वालिटी से, उससे जो दही प्रिपेयर होता है, एंड दही के बाद लस्सी का टर्न आता है। तो यहाँ पर जो है दही की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। जो खट्टा दही जिसको कहते हैं वो यहाँ पर मिलता है, ओरिजिनल एंड बेस्ट। एंड इस दुकान में और कोई वैरायटी नहीं है, वो एक ही चीज़ सेल करता है, लस्सी। तो इस मार्केट में और आगे जाके आपको अलग अलग टाइप की दुकानें मिलेगी। ये एक इंटरेस्टिंग शॉप है, राम भंडार, और ये कहते हैं कि बहुत पुरानी दुकान है। यहाँ पर एक छोटी सी दुकान है। ये एक इंटरेस्टिंग सा घर है जहाँ पर ये छोटी छोटी दुकानें हैं और ऊपर ये 3 मंजिला बिल्डिंग भी है, पुराने ज़माने वाली। ये देखो ग्रोसरी की बहुत ही छोटी दुकान। यहाँ पर भी ग्रोसरी का सामान रखा हुआ है। और ये है वो दुकान द राम भंडार, जो मॉर्निंग में यहाँ पर बहुत भीड़ लगी रहती है और बहुत सारे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स और टूरिस्ट जो है यहाँ पर आते हैं ब्रेकफास्ट करने। विंटर सीज़न शुरू हुआ है, तो जो मिट्टी की कटोरी में जो वो येलो सूफल की तरह जो आप देख रहे हो वो है मलाइयो। यहाँ से आगे पिकल, अचार और गहनों की दुकानें शुरू हो गई। यहाँ पर एक और स्वीट शॉप का सीरीज़ है, ये सत्यनारायण मिस्टर भंडार और ये सत्यनारायण स्वीट्स, ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पर भी कचौरी सब्जी मिलती है सुबह। एंड इसी के ठीक सामने एक और मिठाई की दुकान है। इनका लेआउट बड़ा स्टैंडर्ड होता है, ये कांच का शीशे के अंदर मिठाई रखी रहती है। और ये नारायण मिस्टर भंडार, जो कि यहाँ पर बहुत ही फेमस और पुरानी दुकान है। अभी यहाँ भीड़ लग रखी है दिवाली की मिठाई खरीदने के लिए। ये है पापड़, पिकल और चटपटा चीज़ कहते हैं। और यहाँ से आगे अब ज्वेलरी की दुकान शुरू हो जाती है। तो ये जो है राम भंडार, द राम भंडार, श्री राम भंडार, राम भंडार, ये 3-4 अलग अलग दुकानें हैं
जो कि फर्स्ट टाइम अगर कोई यहाँ आता है तो कंफ्यूज हो जाता है, पंडित जी बट मैंने जो दिखाया है वो यहाँ पर ओरिजिनल दुकान है और मॉर्निंग टाइम में सबसे ज़्यादा भीड़ वहीं लगी रहती है। ये यहाँ से अभी जो है ज्वेलरी के शॉप शुरू हो जाएंगे और उसके साथ साथ जो है जो बर्तन के दुकान है, थतेरी का मतलब है बर्तन, बर्तन मार्केट। तो जहाँ बर्तन की दुकानें थी वहाँ अपने आप जो है ज्वेलरी की दुकानें भी आ गई। मोस्टली जो यहाँ पर दुकानें हैं ये इस टाइप के वुडन स्ट्रक्चर्स है जहाँ पर लोग नीचे बैठते हैं और ख़रीदारी होती है। ये एक टिपिकल एग्जांपल है कि ऊपर की तरफ एक दुकान है और नीचे भी एक दुकान है जहाँ पर जिसको कहते हैं बेसमेंट। अब ये यहाँ से बर्तन की दुकानें शुरू हो रही है। अब ये माना जाता है कि ये जो थतेरी बाज़ार है ये काशी का सबसे पहला बाज़ार है, यानी कि सबसे पुराना बाज़ार। और किसी ज़माने में बहुत साल पहले, हज़ारों साल पहले यहाँ पर एक एक्चुअल में एक मार्केट प्लेस रहा होगा, एक छोटी सी गली होगी और ये गलियों में छोटी छोटी दुकानें। ये एक और बर्तन की दुकान है। यहाँ इस छोटी गलियों में ऐसे टाइप के ट्रैफिक जाम होते रहते हैं। मैं आज ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज त्यौहार का सीज़न है इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। हो सकता है भीड़ जो है अभी दोपहर के 3 बजे है, हो सकता है भीड़ जो है बाद में शुरू हो जाएगी। शहर से जो लोग यहाँ पर विज़िट के लिए आते हैं वो सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी गलियाँ क्यों है। तो अभी देखो ये दोपहर का समय है, 3 बजे है। अक्टूबर की गर्मी जहाँ पर बड़े सिटीज़ में जो है आपको गर्मी की तीव्रता जो है महसूस होगी, वहीं पर जो है इन गलियों में आपको पूरे दिन ठंडक मिलेगी, चाहे वो दिसंबर का समय हो या मई का समय। यहाँ पर जो है काफ़ी जो है राहत मिलती है इस छोटे गलियों की वजह से। टिफिन रखा ले लेना। अच्छा भैया निकल जा, थोड़ा सा पीछे के अलावा निकल जा बच्चा। ये है वो एंट्रेंस थतेरी बाज़ार का। यहाँ पर इस तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर का रास्ता जाता है और ये है वो एंट्रेंस। यहाँ पर एंट्रेंस पे कोई मार्किंग नहीं है, बट अगर आप थोड़ी सी पूछताछ करोगे तो आपको बताएंगे। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि जैसे ही बाज़ार शुरू होता है बर्तन और सोने चांदी की दुकानें से स्टार्ट होगा ये। कचौरी सब्जी जो है ये ब्रेकफास्ट मेन्यू है, बट यहाँ पर अगर आप देख सकते हो यहाँ पर समोसा और छोले बिक रहे हैं और यहाँ पर भी एक प्लेट कचौरी, प्लेन कचौरी, खोवा, जलेबी। और ये जो कचौरी जब ये कहते हैं बनारस में तो कचौरी का मतलब है पूरी। तो 2 टाइप की कचौरी है, एक खस्ता कचौरी है और एक पूरी जैसे कचौरी है। तो इन दोनों का नॉमेनक्लेचर अलग अलग है। ये एक और लस्सी की दुकान है और ये जो है यहाँ से अंदर की तरफ एक और राजाराम लस्सी और शिवम लस्सी की दुकान है। मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ, बट ये उसका सिर्फ नेम की कॉपी है। ये चौक एरिया है जो मेन मार्केट प्लेस है और यहाँ से कुछ गलियाँ लेफ़्ट राइट जाती है। यहाँ से कचौरी गली भी शुरू हो जाती है, लेकिन इस कचौरी गली में कचौरी नहीं मिलती है, ये बात का आपको ध्यान होना चाहिए। यहाँ पर एक ही लैंडमार्क है जो मैंने आपको दिखाना है। ये है वो, यहाँ पर एक ये वाली गली जो मैंने बताया है, ये इसको कचौरी गली कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कचौरी नहीं मिलती है।
ये जैसे मैंने बताया, यहाँ पर जो है अभी दिवाली का सीज़न, फेस्टिव सीज़न है, तो यहाँ पर लोग जो है इस फेस्टिव सीज़न से रिलेटेड जो है ख़रीदारी कर रहे हैं। एंड ये रास्ता जो है आगे जाता है काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ। आज का हमारा गाइड जो है यही समाप्त होता है। एक और इंटरेस्टिंग जगह है, मैं नहीं जाता हूँ वहाँ पर, बट चूँकि वो टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पॉपुलर है, तो आप लोग अगर सोशल मीडिया फॉलो कर रहे होंगे तो एक ब्लू लस्सी शॉप जो है आपने सुना होगा। ओके, वीडियो एंड करने से पहले आपको एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये एक घड़ी है जो कि एक्चुअल टाइम दिखाती है। ये एक वर्किंग क्लॉक है। पता नहीं ओनर ने जो है इतनी बढ़िया तरीके से इसको एक्टिवेट करके रखा हुआ है। ये सामने जो है हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स आएगा, और इसके थोड़ा सा पहले एक मणिकर्णिका द्वार करके एक जगह पर साइन बोर्ड है और एक भव्य द्वार है। पहले मैं वो द्वार की तरफ दिखाता हूँ आपको। ये है वो द्वार, और ये बिल्कुल काशी विश्वनाथ कॉम्प्लेक्स के साथ साथ लगा हुआ है। यहाँ पर शुरुआत की गली में एक लस्सी की दुकान है जिसको ब्लू लस्सी शॉप कहते हैं, और ये जो है सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर है। और इसकी पॉपुलैरिटी की वजह जो है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एक तो डेफिनेटली ये भी रीज़न है कि ये लस्सी अच्छी मिलती है, काफ़ी वैरायटी होती है उस लस्सी में। और अगेन जैसे मैंने बताया, दही की क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है अच्छे लस्सी के लिए। तो जो मणिकर्णिका घाट जाने वाला रास्ता है, उसी रास्ते पे ये लस्सी शॉप है। और ये एक खोवा गली नाम की जगह है। इसके बारे में मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में राजबंधु मिठाई की दुकान है जो कि 1887 से चल रही है। राजबंधु ने जो है अभी एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान सिटी में भी खोली हुई है। सो ये है वो मणिकर्णिका घाट का बोर्ड, और यहाँ पर इसके साथ साथ ये ब्लू लस्सी का बोर्ड भी है। ये एक दूसरा राजाराम लस्सी दुकान है जो कि उस राजाराम लस्सी वाले से अलग है। ये है वो ब्लू लस्सी शॉप। यहाँ पर जो है लोग जो है आए हैं और उन्होंने अपनी फ़ोटो यहाँ पर चिपका के गए हुए हैं। तो यहाँ पर दीवार पे आप देखोगे बहुत सारे फ़ोटोज़ लगे हुए हैं, और अलग अलग टाइप की लस्सी है यहाँ पर, वैरायटी। सो इवन सीलिंग पे भी लोगों ने नोट्स और लेबल्स भी रखे हुए हैं, लगाए हुए हैं। मैंने जो है कभी यहाँ की लस्सी ट्राई नहीं की हुई है, क्योंकि मैंने जैसे बताया, एक तो मैं लस्सी नहीं पसंद करता हूँ। मैं दही यूज़ करता हूँ अपना उपवास ब्रेक करने के लिए। कभी कभी मेरा 24 घंटे का उपवास होता है, या कभी कभी 36 घंटे का। वापस जाने वाला रास्ता यही है, राजबंधु स्वीट्स का बोर्ड, और उसी गली जिस गली से हम लोग आए हैं, और वो जो है मणिकर्णिका द्वार के नीचे वो खुल जाता है। सो अगर आप एक फूडी हो और आप जो है किसी भी जगह जाने के बाद वहाँ पर जो है जो आइकॉनिक फूड लोकेशंस है उसको विजिट करते हो, तो ब्लू लस्सी आपकी लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। दिवाली के पहले दिन, धनतेरस के बाद, ये क्यू सिस्टम शुरू हो जाता है। यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है जहाँ पर एक विशाल भंडारा भी होता है। सो यहाँ से जो है इन्होंने एक क्यू मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है। ये अभी और मंदिर में जाने के लिए रास्ते की क्यू तो और आगे अंदर है, बट ये जो है क्यू सिस्टम यहीं से शुरू होता है। एंड अभी आप अगर कतार देखोगे तो कतार काफ़ी लंबी हो चुकी है।
हम अभी वापस आए हैं गोडोलिया चौराहे पे। ये गोडोलिया एरिया है आगे का जो है, और ये रास्ता काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाता है। यहाँ से रास्ता दशाश्वमेध घाट की तरफ जाता है। ये आगे वाला रास्ता 80 घाट और लंका के लिए, और ये रास्ता जो है वापस जाता है जहाँ से हम लोग आए हैं, गिरजाघर चौराहा। इस रास्ते की विशेषता ये है, जो सामने कई सारे दुकानें हैं, ये है ठंडाई की दुकान, और यहाँ पर इस चौराहे पे बहुत सारे जो है रात को यहाँ पर अलग अलग स्नैक्स की शॉप्स रहती है। और ये एरिया जो है रात को 11, 12, 1, 2 बजे तक फुली एक्टिव रहता है। ये जो सामने कुल्फ़ी की दुकान है, आरती कुल्फ़ी, ये जो है बहुत लेट नाइट तक खुली रहती है। और यहाँ पर जो है इस रास्ते में गिरजाघर चौराहे के पहले एक चाट की दुकान आती है कि जो कि बहुत पॉपुलर है। किसी भी टाइम पे, दिन के टाइम पे आप यहाँ जाओ तो बहुत भीड़ लगी रहती है। ऐसे दुकान में भीड़ लगने का दूसरा एक रीज़न ये भी है कि सर्विस थोड़ी सी जानबूझ के स्लो रखी जाती है, ताकि लोगों की भीड़ जो है दुकान के सामने रहे, और लोग जो है दुकान के सामने ही खड़े रह के खाना प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए अगर कम लोग भी खड़े हैं तो भी भीड़ का थोड़ा सा माहौल दिखता है। तो ये है इनका मेन्यू कार्ड, काशी चाट भंडार। पानी पूरी, दही पूरी, आलू टिक्की, टमाटर चाट यहाँ की यूपी की स्पेशलिटी है, और ये पापड़ी चाट और पालक पत्ता चाट। एंड फाइनली जो है ये हम लोग आ गए हैं गिरजाघर चौराहे पे। ये जो है गिरजाघर है, जो कि चर्च कहते हैं उसको। चर्च का ये हिंदी रूपांतर है।